स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। स्वर्ग तो यही है बेटियों के पास। विवाह के इतने वर्षों बाद भी भारती की कोख सुनी थी मगर गोद नहीं। तीनों देवरों के सारे बच्चे भारती को अपनी बड़ी माँ मानते थे और कोख से जन्म देने वाली माँ को दूसरी। परिवार के सारे बच्चों की वह बड़ी माँ थी। घर की 4 बहुओं में से भारती सबसे बड़ी थी और बड़ी होने के नाते पूरे घर की कमान भी हमेशा उन्हीं के हाथों में रही। अपनी सासू माँ के गुजर जाने के बाद से ही वह इस जिम्मेदार को निभाती रही हैं। बड़ी माँ को घर के बच्चों से बहुत ज़्यादा मोह था मगर सिर्फ लड़कों से। लड़कों को तो खूब लाड़ दुलार करती लेकिन लड़कियों के लिए अक्सर कहती थी कि बेटियों को दुलार कर ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मरने के बाद गया जी में अस्थियां विसर्जन करने वह नहीं जाएंगी। इन्हें तो एक दिन पराए घर चले जाना है। घर में लड़कियों के लिए ढेर सारे कायदे कानून बने थे, जैसे कि अंधेरा होने के बाद वे घर से बाहर नहीं जा सकती। कहीं जाना है तो भाई या माँ को लेकर जाओ। किसी लड़के से किसी तरह की बातचीत पर कड़ाई से पाबंदी थी, जबकि लड़कों के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। लड़कियां बड़ी माँ की बातें सुनकर खूब चिढ़ती तो थीं, लेकिन बड़ी माँ यह सोचकर उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थीं। कभी उनकी कही बातों का बुरा नहीं माना। उन बेटियों में से एक बेटी रमा भी थी। रमा परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। समय बदला लेकिन बड़ी माँ के विचार नहीं। सभी बच्चे सयाने हो गए थे। हाँ, बड़ी माँ के में बदलाव आया था तो सिर्फ इतना कि सयाने बच्चों के आगे अब बड़ी माँ कुछ कम जरूर बोलने लगी थी। बेटे बहुओं को देखकर बड़ी माँ की खुशी का ठिकाना ना था। उन्होंने खूब ढेर सारा आशीष देती और अपना कलेजा ठंडा करती। परिवार की सबसे छोटी बेटी रमा का भी रिश्ता कर दिया था। रमा की शादी का दिन था। सुबह से ही घर में शादी की तैयारी चल रही थी। शाम ढलने पर बारात लड़की वालों के द्वार पर पहुंची तो वधू पक्ष ने बारातियों को शानो शौकत के साथ भव्य स्वागत किया। दूल्हे को द्वार पूजा के लिए बुलाया गया। कार से उतरते हुए दूल्हे को देखने के लिए वधू पक्ष के लोग, लड़की की बहनें, भाभियां सभी द्वार पर नजरें गड़ाए हुए थीं। घर की छत से रमा और उनकी सहेलियां भी दूल्हे को देखने को उत्सुक थीं। दूल्हा कार से काफी देर में बाहर निकला। वह चाहकर भी चल नहीं पा रहा था। लड़के को 2-3 लोग पकड़कर द्वार पूजा करवा रहे थे। कन्या पक्ष के लोगों ने जब पकड़ने का कारण पूछा तो पकड़े हुए लोगों ने दूल्हे को छोड़ दिया। तभी नशे में धुत दूल्हा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इसे देखकर कन्या पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया और मारपीट की नौबत आ गई। इस बीच किसी ने पुलिस को बुला लिया। लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में वर वधू पक्ष में सहमति बनने के बाद ये शादी रोक दी गई। दुल्हन बनी रमा की शादी नहीं हो पाई। जिस दिन से बारात दरवाजे से वापस लौटी है तब से ही बड़ी माँ को रमा का रहना बहुत अखरने लगा था। कभी कभी तो ताना भी मारती थी कि मायके में रहने वाली बेटी को भाई भाभीियों से हमेशा दबकर रहना पड़ता है। उदास रमा कुछ न बोलती। एक सुबह की बात है, बड़ी माँ पूजा पाठ करने के बाद गौ माता को रोटी खिला रही थी कि अचानक उनके शरीर के दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। आनन फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि इनके आधे शरीर में लकवा मार गया है। लंबा इलाज चलेगा। इनकी सेवा करनी होगी। इन्हें घर में ही रखिए। 1 महीना हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद घर के लोगों ने भी घर से ही इलाज करवाने में भलाई समझी। लकवे की वजह से बड़ी माँ का पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थी। बीमारी की खबर मिलने के बाद बड़ी माँ की बहन, भाई, भतीजों के अलावा दूर और नज़दीक के तमाम रिश्तेदार उन्हें देखने के लिए आए, लेकिन सबने बस हालचाल लिए और चलते बने। आग्रह करने पर भी बड़ी माँ के पास चंद दिनों के लिए रुकने को कोई राजी ना हुआ। घर की बहुओं ने भी अपने परिवार की परेशानियां गिनाकर कन्नी काट ली। तब उनकी सेवा को आ गई रमा बेटी। वही रमा बेटी जिसकी बारात वापस लौट जाने के कारण अब उनकी नज़रों में अवांछित रूप से वहाँ रह रही थी। नहलाने, मालिश करने से लेकर उनके कपड़े बदलने तक का सारा काम रमा ही करती थी। यहाँ तक कि रमा ने बड़ी माँ की सेवा में दिन रात एक कर दिया। आधी रात में भी बड़ी माँ की एक आवाज़ पर रमा उनके पास खड़ी मिलती। एक दिन जब रमा बड़ी माँ के सिर में तेल लगा रही थी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना बिटिया, मैं बहुत गलत थी। बेटों के मोह माया में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। इतने दिन से हम देख ही नहीं पाए कि स्वर्ग गया जी में नहीं, स्वर्ग तो
यहीं बेटियों के पास है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।